हमें अपने कंप्यूटर की स्पीड बढ़ानी है, प्लीज हमें बताओ हम ये कैसे कर सकते हैं। अब ये एक सवाल है जो बार बार आता चला जाता है और इस वीडियो में हम उसी को टैकल करने वाले हैं। और मेरे ख्याल में जो मैं स्टेप्स आपको बता रहा हूं, अगर आप वो मेरे साथ साथ ही कर लोगे तो आई थिंक इस वीडियो के एंड तक आपका कंप्यूटर पहले से बेटर चल रहा होगा। इट्स गोइंग टू बी फास्टर देन बिफोर। बहुत सारी चीजें होती हैं जो कंप्यूटर को स्लो डाउन कर देती हैं, वो सारी चीजें हम हटाने की कोशिश करेंगे एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस बाय द एंड ऑफ द वीडियो। तो देखो, सबसे पहली चीज क्या है? ब्लोटवेयर। अब ब्लोटवेयर आपने शायद फोन्स में सुना होगा, ज्यादातर एंड्रॉइड फोन्स में ये जो फिनोमिनन है वो होता है। अब ब्लोटवेयर क्या होता है कि आपका अगर कोई डिवाइस है, इन दिस केस अभी हम पीसी की बात कर रहे हैं, तो पीसी में कई बार बहुत सारे प्री लोडेड एप्स आ जाते हैं जो पहले से ही आपके कंप्यूटर के अंदर हैं, आपने उनको नहीं डाउनलोड किया है बट वो आपके कंप्यूटर को स्लो डाउन कर रहे हैं। अब इनको हटाने के लिए क्या करना होता है? आप अपने स्टार्ट मेन्यू पे जाओ, सेटिंग्स पे जाओ और सेटिंग्स पे जाने के बाद एप्स पे जाओ एंड एप्स एंड फीचर्स पे जाओ। वहां पे आपको एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी उन एप्स की जो आपके सिस्टम में है। अब इनमें आप एक बार स्क्रॉल करके देखना, इतने सारे एप्स आपको ऐसे मिलेंगे। अगर आपका कंप्यूटर स्लो चल रहा है तो आपको बहुत सारे ऐसे एप्स मिल जाएंगे जो आपके कंप्यूटर में हैं और आपको शायद मालूम भी नहीं है, और वो अच्छा खासा वजन लेके आपके कंप्यूटर को स्लो डाउन कर रहे हैं। इनको आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। दैट्स स्टेप नंबर 1। अच्छा, दूसरा क्या है कि एंटीवायरस। ठीक है, बहुत बार होता है कि भाई कंप्यूटर में वायरस आ गया, शायद इसलिए हमारा कंप्यूटर अब स्लो चल रहा है। एंड इसको लेके थोड़ी सी एक डायकोटमी है। क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो क्या होता है, विंडोज 10 पे जितने भी सिस्टम चल रहे हैं ना, उनमें विंडोज डिफेंडर नाम की एक चीज ऑलरेडी होती है पहले से। वो आपके कंप्यूटर को एक फायरवॉल भी देती है, स्पाईवेयर मैलवेयर से प्रोटेक्ट करती है, वायरसेस से ऑलरेडी प्रोटेक्ट करती है। इट इज ऑलरेडी देयर इन योर सिस्टम। अब इसके ओवर एंड अबव कई बार सिस्टम्स में पहले से ही एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो डाल दिए जाते हैं, और इनका जितने भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं, ये जो प्रोग्राम्स होते हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ वेट। इनके वजह से आपके जो स्टोरेज भी कंज्यूम होती है और कंप्यूटर भी कई बार स्लो डाउन करता है। इनको आप हटा सकते हो, बट दैट इज ओनली इफ यू आर एक्चुअली नॉट हैविंग, मतलब आप मान लो आपका जो सिस्टम है उसको अगर आप सिर्फ सिंपल ब्राउजिंग वगैरह के लिए अगर यूज करते हो, देन यू नीड नॉट हैव सो मेनी एंटीवायरस इन योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इन योर कंप्यूटर। उसके लिए आप विंडोज डिफेंडर रखो, दैट्स गुड इनफ। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। इसमें क्या होता है, देखो, जब आपका सिस्टम जो है, पीसी जो है, लैपटॉप है, जब वो स्लो डाउन होना शुरू हो रहा होता है ना, तो आप सबसे पहले नोटिस करोगे कि स्टार्टअप में इसको बहुत टाइम लग रहा है। शुरुआत में जब कंप्यूटर नया नया आता है तो स्टार्टअप में ज्यादा टाइम नहीं लगता, कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर ही इट इज रेडी टू बी यूज्ड। बट कई बार जब स्लो डाउन होना शुरू हो रहा होता है तो स्टार्टअप में टाइम लगता है। अब इसको टैकल करने के लिए क्या होता है, बहुत सारे ऐसे आपके प्रोग्राम्स होते हैं जो स्टार्टअप के टाइम में लोड हो रहे होते हैं और उसके वजह से आपका जो सिस्टम है वो स्लो डाउन हो रहा होता है। इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, आप ऑल्ट कंट्रोल डिलीट करिए, उसमें जाके बेसिकली टास्क मैनेजर पे जाइए। टास्क मैनेजर पे मोर डिटेल्स आपको एक ड्रॉप डाउन मिलेगा, वहां पे जाके आप स्टार्टअप पे जाइए। स्टार्टअप के टैब में आपको कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स मिलेंगे जिनको आप बिल्कुल यूज नहीं करते हो, बट वो ऑलरेडी आपके स्टार्टअप के टाइम पे लोड हो रहे होते हैं। हर बार जब आप अपने कंप्यूटर को या सिस्टम को शुरू करते हो तो ये प्रोग्राम्स जो हैं वो लोड हो रहे होते हैं एंड दे आर स्लोइंग डाउन द सिस्टम। तो इनको आप वहां से रिमूव कर सकते हो, उससे जो स्टार्टअप स्पीड है वो ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगी। एंड आई थिंक दैट इज वेयर द होल एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग अ पीसी इट स्टार्ट्स फ्रॉम। स्टार्टअप में जब टाइम लग रहा होता है ना, तो वहीं से ही आपका एक जो पूरी पेस है वो स्लो डाउन हो जाती है। सो वी मस्ट चेक इट देयर एंड देयर। अच्छा, तो ये हमारे कुछ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। बाकी के पॉइंट्स बताने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू टेक तक एंड लाइक एंड फॉलो अस, एंड डेफिनेटली फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हम लोग हैं, सो फॉलो अस एवरीवेयर। अच्छा, जो नेक्स्ट पॉइंट है ना जिसके बारे में हम बात करने वाले, दैट इज टू डू विद अपडेट्स। विंडोज 10 पे मान लीजिए आप काम कर रहे हो, ठीक है, और विंडोज 10 पे बहुत बार ऐसा होता है कि अपडेट्स जो है वो रोल आउट होते हैं, बट जरूरी नहीं है कि जैसे ही वो अपडेट विंडोज 10 का रोल आउट हो आपके कंप्यूटर में भी वो इंस्टॉल हो जाए साइमल्टेनियसली। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप कॉन्स्टेंटली चेक करते रहें अपने सिस्टम में कि कोई नया अपडेट आया है तो उसको आप तब के तब इंस्टॉल कर लें। और इसको चेक करने के लिए बड़ा सिंपल तरीका है, आप स्टार्ट मेन्यू पे जाओ। स्टार्ट मेन्यू पे जाने के बाद सेटिंग्स पे जाए, अपडेट एंड सिक्योरिटी के ऑप्शन पे जाओ एंड चेक फॉर एनी न्यू अपडेट्स। तो जैसे विंडोज 10 1909 का एक वर्जन था, अब उसके बाद विंडोज 10 2004 अपडेट जो है वो भी आया हुआ है, और कई बार रेगुलर मंथली पैचेस भी आते हैं, तो इनको अपडेट करना जरूरी होता है। कई बार अपडेट्स के बाद जो है कंप्यूटर, आपका जो भी सिस्टम है विंडोज 10 सिस्टम, इट विल स्टार्ट फंक्शनिंग बेटर, ठीक है। एंड फाइनली जो एक आई थिंक ये कॉमन सेंस ही है, ये एवरीवन वुड प्रॉब्ली बी ऑलरेडी डूइंग दिस, स्टोरेज। आप अपने कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे फाइल्स एंड फोल्डर्स पाओगे, स्पेशली वो लोग जिनके ये जो सिस्टम्स है काफी समय से उनके साथ है,
तो आप उसमें देखोगे कि ये कई सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल यूज में नहीं है। पुरानी फोटोग्राफ्स आपने शायद रखी हो जो शायद जिनका आपको कोई यूज ना हो। बहुत सारे ऐसे पुराने कोई डेटा आपके कंप्यूटर में हो जिसका आपको कोई अब यूज नहीं हो। तो यू नीड टू इंश्योर कि आप अपने कंप्यूटर को कॉन्स्टेंटली चेक करते रहो और जो भी अननेसेसरी चीजें हैं या जिन चीजों का ऑलरेडी बैकअप हो चुका है उनको आप अपने कंप्यूटर से हटा दीजिए। लोकल स्टोरेज से जैसे ही ये चीजें क्लियर आउट होंगी और रिसाइकल बिन से भी यू नीड टू बेसिकली इंश्योर दैट दैट इज क्लीन। रिसाइकल बिन में भी बहुत बार जाके चीजें जो हैं इट टेक्स टाइम फॉर इट टू गेट क्लियर्ड आउट। मेक श्योर इट इज कंप्लीटली क्लियर्ड। उससे आपका जो ऑफलाइन वर्क है अपने सिस्टम पे दैट विल ऑल्सो स्टार्ट फंक्शनिंग बेटर। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो ये पूरा देखने के बाद अगर आपने ये स्टेप सारे फॉलो करे हैं मेरे साथ साथ जैसे जैसे मैंने आपको बताएं तो आपका जो सिस्टम है विंडोज 10 सिस्टम इट विल बी फंक्शनिंग बेटर।